बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मनास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि लेंटर के अंदर जो क्रैक्स आते हैं उनकी क्या क्या वजूहत हैं, किन वजूहत की बिना पे वो क्रैक्स आते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर की जाए तो उन क्रैक्स से बचा जा सकता है, और अगर क्रैक्स आ गए हैं उनसे हम किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, किस तरह उनको रिपेयर कर सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर हमारा जो लेंटर की स्लैब है उसमें किसी किस्म का कोई क्रैक वगैरह हमारे लेंटर को या हमारे मकान को डिस्टर्ब ना करे। जो माल आप बनाते हैं लेंटर के लिए, अगर उसकी मिक्सिंग सही नहीं है तो फिर जो है ना लेंटर में क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और लेंटर आपका ख़राब हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मिक्सर होता है, मिक्सिंग मशीन होती है, उसी के थ्रू मिक्सिंग की जाए। आमतौर से लोग कहते हैं कि जो ऊपर मोमटी का छत है, छोटा सा है, या प्लेंथ बीम डालना है डीपीसी का, तो उसको जो है ना कर देते हैं, बस हाथों से बना के 4-6 बंदे लगा देते हैं, तो जो है ना मशीन मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि जी हमारी बचत होगी पैसों की, लेकिन हकीकत में यह है कि तकरीबन इस तरह भी पैसे उतने ही लग जाते हैं और मशीन से भी पैसे तकरीबन उतने ही लगेंगे, लेकिन मशीन से माल के अंदर जान आ जाती है। मशीन के अंदर माल जो है वो मिक्स अप सही होता है। मिक्स अप होने की वजह से ना वो एक जान बन जाता है। रेत, बजरी, सीमेंट, हर चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स होती है, जिससे उस माल के अंदर ताकत आती है। तो वो जब माल आपकी स्लैब के अंदर, लेंटर की स्लैब के अंदर डलेगा, तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस बहुत कम होंगे, ना होने के बराबर होंगे। अभी क्रैक्स की अगर बात करें, क्रैक्स भी दो किस्म के हैं, एक बल्कि 3 किस्म के कह लें। एक बिल्कुल जब आप लेंटर की स्लैब डालते हैं तो हल्के हल्के क्रैक्स, मामूली क्रैक्स आते हैं उसमें। वो जो क्रैक्स हैं वो कोई ख़तरनाक नहीं है, वो समझिए हल्की हल्की जिस तरह जुड़ियाँ सी पड़ जाती हैं और इस टाइप का, वो उनका हल बड़ा आसान सा है कि आप उसके ऊपर गरमाला सा मार दें। तकरीबन 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद उसके ऊपर सारा के ऊपर गरमाला मारें, वो सारे क्रैक्स ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी जो क्रैक्स की नौइयत है वो है थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनमें से पानी क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब बारिश वगैरह हुई या पानी आप गिराते हैं तो वो पानी क्रॉस करके नीचे नहीं आता। ये क्रैक्स भी इतने ख़तरनाक नहीं होते। लेकिन जो क्रैक्स ऐसे जो थोड़े बड़े हों या जिनमें से पानी नीचे टिपकना शुरू हो जाए, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो लेंटर के लिए, पूरे घर के लिए, मकान के लिए, दीवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। आमतौर से समझा जाता है कि शायद जो है ना दीवार कमज़ोर थी जिसकी वजह से ये क्रैक आ गया, लेकिन दीवार कमज़ोर होना भी किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन वो 5-10%, 90% चांस यही होता है कि जो दीवार बेसिकली होती है आपकी, जिसके ऊपर आप लेंटर की स्लैब डालते हैं, वो खुश्क हुई होती है, ईंटें खुश्क हुई होती हैं। जब आप लेंटर का माल डालते हैं जहाँ पे शटरिंग हुई है, वो तो इतना पानी नहीं चूसती, लेकिन जो ईंट है वो सारा उस जगह का पानी वो चूस लेती है। उसकी वजह से सीमेंट जो है वो जब उसका एकदम से पानी खुश्क होता है, सारा पानी नीचे ईंटों में चला जाता है, बाकी सीमेंट तर होगा, दीवारों के नीचे का जो जगह है वो सारी वो जल्दी खुश्क हो जाती है। उसकी वजह से सीमेंट जो है ना अकड़ देता है, और अकड़ देने की वजह से उसके अंदर क्रैक्स इस तरह पूरा जो है ना यूँ तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जो है ना क्रैक आना शुरू हो जाएगा। इसका हल यह है कि जब आपका लेंटर गीला है, मसलन आप दूसरे दिन जाते हैं साइट पर और आप देखें कि ये एक इस तरह क्रैक आया हुआ है, तो आप बनाएं, नेहरू बनाएं, ठीक है, सीमेंट घोलें उसमें, पानी में बिल्कुल पतला सा करें, मतलब पतला ऐसे ना थिक, बिल्कुल थिक और ना बिल्कुल ही पानी की तरह हो, मीडियम सा, वो उस क्रैक के ऊपर इस तरह पूरा फेंक दें, इस जगह पे सारा गिराएं, ठीक है। गिराने के बाद आप इसमें गरमाला या करंडी ले लें, उस करंडी के ऐसे मारें उस पे ताकि उस क्रैक के अंदर वो चला जाए, नेहरू है वो उन क्रैक्स के अंदर भर जाए। जब आपका लेंटर ताज़ा है तो ये जो नेहरू अंदर जाएगा तो वो जो सीमेंट है वो उसको लेंटर अपने साथ मिक्स अप कर लेगा, क्योंकि अभी एक दिन आपने लेंटर डाला, दूसरे दिन जब आप गए तो वो लेंटर अभी खुश्क नहीं हुआ, तो वो मिक्स अप करेगा, जिसकी वजह से ये जो आपका सारा क्रैक है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऊपर गरमाला या करंडी मार दें ताकि जो नेहरू आपने गिराया है वो उबार ना बने या पानी में किसी किस्म की रुकावट ना डाले, और ये मुस्तकिल हाल है इंशाल्लाह। और अगर बिलफर्ज आपके कुछ दिन गुजर गए, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 महीना, और वो लेंटर खुश हो गया, उसके बाद फिर आप जितना मर्जी नेहरू डालें वो उसने अंदर जाके ग्रिप नहीं करना, ठीक है। अंदर से लेंटर खुश्क है, सीमेंट जब अंदर ये नेहरू डालेंगे भी तो वो जो है ना उसके अंदर जाकर मजबूती नहीं बनाएगा, ना ही उसके अंदर पकड़ करेगा, ना ही बैठेगा। मिक्सिंग अगर सही नहीं हुई या आपकी दीवारें खुश्क हैं तो उसकी वजह से क्रैक आता है। एक चीज़ पॉइंट ये भी होता है कि अगर सरिया आपने जंग आलू डाला है या पीला सरिया या स्क्रैप वाला सरिया डाला है तो उससे भी क्रैक आने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें ज़रा चांसेस कम है। सबसे जो मेन 2 बड़ी रीज़नें हैं वो एक मिक्सिंग है और दूसरा अगर दीवार खुश्क है तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा चांस होता है कि क्रैक्स आएँ। अगर सरिया बिल्कुल इधर नीचे वाली साइड पे होगा या बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे होगा तो फिर भी जो है ना बहुत ज़्यादा चांस होता है कि लेंटर के अंदर क्रैक्स आ जाए। सरिया आम तौर से नीचे से टुकड़ी, जब शटरिंग सरिया बांध दिया जाता है लेंटर डालने से पहले जो है ना 2 मन, 1 मन, 3 मन, वो लेंटर के ऊपर है कितना बड़ा लेंटर है, तो टुकड़ी लाकर उस बारी के साथ, जो सरिये वाले के पास बारी होती है वो उससे उठाकर टुकड़ियाँ नीचे रखते हैं, उसको तकरीबन 2 इंच
2.5 इंच तकरीबन इतना उठाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ताकि आपका सरिया जो है वो लेंटर के सेंटर में आए, तकरीबन दरमियान में आए, इस जगह यहाँ पे आए, ये ना कि बिल्कुल नीचे वाली साइड पे हो, ना ही बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे हो, क्योंकि लेंटर की मजबूती इसी में है कि सरिया लेंटर के दरमियान में आए, ना कि नीचे वाली साइड पे ना, और ना ही बिल्कुल इतना ऊपर उसको उठा दें कि वो बिल्कुल टॉप से आधा इंच या पौना इंच नीचे हो। अगर इस तरह होगा तो तब भी क्रैक्स आएंगे, लेकिन इस तरह से आम होता नहीं है। लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा हो जाता है कि सरिया को सही उठाया ना जाए तो वो नीचे रहे, या सरिया को किसी जगह से ज़्यादा उठा दें तो वो ऊपर आ जाए, तो इसकी वजह से भी क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। अगर माल बनाते हुए आपने देखा है कि पानी जो है आपने माल में ज़्यादा डाला है, तो उससे बज़ैर तो लेंटर बड़ा आसानी के साथ जो है ना, बड़ा ही नरम माल डाल रहा होता है और मिस्त्री को ज़्यादा मेहनत मज़दूरों को नहीं करनी पड़ती, तो फ़ौरन वो गाज मार के उसको सीधा कर देते हैं। लेकिन अगर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी तो थोड़ी देर गुजरने के बाद, घंटा 2 घंटे 3 घंटे, जब पानी उसमें से निचड़ेगा और निकलेगा तो उसके बाद जो है ना आपका जो लेंटर है वो क्रैक देना शुरू कर देता है, लेंटर के फटने के चांसेस होते हैं। तो लिहाजा पानी की रेशो जो है वो भी एक प्रॉपर होनी चाहिए। ये आप जब बराई वाली टीम आती है उनको खुसूसी तौर से कहेंगे पानी की मुनासिब रेशो रखी जाए। वैसे आपका जो मिस्त्री होगा उसका भी ये काम बनता है कि वो ऊपर जब माल आ रहा है तो वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि पानी आप कम कर दो, ज़्यादा कर दो, वो देखते हैं। लेकिन ये आपके नोटिस में भी होना चाहिए कि पानी की मिकदार की ज़्यादती की वजह से लेंटर के अंदर क्रैक्स आते हैं। एक जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अगर दर्जा हरारत मिसाल के तौर पर 35 से अबाव है, 35-40 डिग्री है, शदीद गर्मी है, तो उसमें जो लेंटर डलेगा उसमें लाजमी क्रैक्स आएंगे। या फिर दर्जा हरारत बहुत कम है, मसलन 5 डिग्री, शदीद ठंड है, शदीद सर्दी है, क्योंकि ये जो लेंटर है ना ये गर्मी और सर्दी में फैलता और सिकुड़ता है, तो इसकी वजह से लेंटर के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे बेहतरीन ये होता है कि अगर शदीद गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग में लेंटर डालें सुबह, तो या फिर आप इवनिंग में लेंटर डालें जब धूप ढल जाए और मौसम जो दर्जा हरारत है वो नीचे आ जाए, तो तब आप लेंटर डालें। इंशाल्लाह उससे आपके लेंटर के अंदर क्रैक्स नहीं आएंगे। अभी बात कर लेते हैं हम कि अगर ये क्रैक्स आ जाते हैं तो उनका हल क्या है। एक तो मैंने आपको अभी प्रॉब्लम्स के दौरान ही मैंने बता दिया कि आप जब आपका लेंटर गीला है उसी वक्त ही जैसे क्रैक्स वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उस जगह आप नेहरू डालें और उसको इस तरह करंडी के साथ हल्का हल्का, अगर क्रैक बड़ा है तो करंडी अगर बीच में जा सकती है तो उसको करंडी को इस तरह बीच में ले जाएं और बार बार उसके ऊपर नेहरू इस तरह करें, क्योंकि वो पतला माल होगा तो वो बीच में उसके घुस जाएगा, जिससे वो जो क्रैक है उसका सारा जो मुँह है वो बंद कर देगा। तो ये तो फ़ौरन हो सकता है। लेकिन अगर बिलफर्स्ट टाइम ज़्यादा गुजर गया है, हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, 2 महीने 3 महीने, तो फिर आप किस तरीके से इसको जो है ना हल कर सकते हैं। तो एक तो उसका तरीका यह है कि केमिकल्स मुख्तलिफ दस्तयाब हैं, केमिकल्स लगाने वाले लोग भी हैं, कंपनियां हैं, अखबार में आप देख सकते हैं, किसी पेंट या हार्डवेयर की दुकान पे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो वहाँ से आप या केमिकल खुद ले आएँ और उनको कर लें, या उनको हायर कर लें कि आप हमें ये क्रैक जो है वो फिल करके दें, वो आपको प्रॉपर तरीके से क्रैक की फिलिंग करके दे देंगे। तो इसके अलावा एक केमिकल्स के अलावा और नेहरू के अलावा भी एक हालिया है कि आप अपने छत पर पेन डलवा लें, लेकिन पेन डलवानी है आपने पट्टी लगवा के। उससे अगर आपके लेंटर की बिलफर स्लोप में कोई 19-20 फ़र्क आ गया है, किसी जगह पानी खड़ा होता है, जब आप पट्टी लगवा के पेन डलवा लें या चिप्स डलवा लें, चिप्स का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, पेन का खर्चा कम होगा, तो पट्टी दोनों में लगेगी। मिस्त्री आप अच्छा अपने काम पे लगाएं और उसको बोलें कि स्लोप हमें A1 करके हमारे परनाले वाली साइड पे प्रॉपर स्लोप करके दे। तो 3x3 3x4 के खाने बनाकर तो वो पट्टी लगवाएं और उनमें आप माल बनाएं और माल की मिक्सिंग अच्छे से करवाएं ताकि उसके अंदर भी क्रैक्स वगैरह ना आए। तो इससे भी आपका जो मसला ये परमानेंटली हल हो जाएगा अगर आप छत के ऊपर चिप्स डलवा लेते हैं या पेन की पूरी एक लेयर डलवा लेते हैं। खर्चा होगा, ये काम ज़रा खर्चे वाला है और थोड़ा टाइम भी लेगा, हो सकता है आपके 5 दिन 6 दिन 7 दिन, क्योंकि 3-4 दिन अगर 10 मरले का छत है तो 3 दिन तो ले लेंगे वो लगाने वाले, पट्टी लगाने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद माल की मिक्सिंग और माल बनाना, और सर अगर तो आप उस माल को मशीन से मिक्स करवाते हैं पेन को, तो फिर तो वो एक दिन में ही हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि इस तरीके से भी छत को जो क्रैक्स हैं उसमें जितने भी क्रैक्स होंगे पट्टी लगाने से, चिप्स डालने से छत खूबसूरत भी हो जाएगा और आपका मसला परमानेंटली इंशाल्लाह हल भी हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही। आसम नाज को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।